जय हिंद दोस्तों। आज है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, जिसे लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता, इस बार लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनेंगे, सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जिसे हम लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, इसका जिक्र संविधान में कहाँ है? तो अनुच्छेद 93 यानी कि आर्टिकल 93 संविधान के 93 में लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र है। इसका जो चुनाव होता है वो होता साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत मतलब आधे से एक ज़्यादा जिसे वोट मिल जाते हैं या जिसे ज़्यादा वोट मिलते वो जीत जाता है, समझ लो। तो साधारण बहुमत से इसका चुनाव होता। और चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष मतलब देखो, आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है, ना ही तो तुम वोट डालने जाओगे ना ही मैं जाऊंगा, तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। तो वोट कौन डालेगा? हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए सांसद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालेंगे। तो ये कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। अब समझ लो पूरा मामला क्या है, बवाल क्यों मचा हुआ। दो पद हैं, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। दरअसल ये एक पैटर्न फॉलो करते थे। इसमें होता क्या था कि जो जिस पार्टी की भी सरकार बनेगी, लोकसभा का अध्यक्ष उसी पार्टी का बनेगा। नहीं आया ना समझ में? देख लो। दरअसल क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बीजेपी की, दूसरी पार्टी क्या कांग्रेस है, वो क्या है विपक्षी पार्टी है। तो इसमें क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहे थे कि जिस पार्टी की भी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इन्हीं पार्टी का कोई सांसद क्या बन जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। और जो उपाध्यक्ष होगा, जो विपक्षी पार्टी होगी, उसका सांसद क्या बन जाएगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष बन जाएगा। तो इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे थे। हालांकि 1952 में और 1976 में इस पैटर्न को फॉलो नहीं करा गया था, दो बार, और इस बार 2024 में भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं करा जा रहा। पैटर्न फॉलो ना करने के कई कारण, जैसे प्रोटेम स्पीकर, भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर किसे बना दिया? भर्तृहरि मेहताब जी को बना दिया, जबकि कांग्रेस ने नाम किसका दिया था? के सुरेश का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार क्या हुए थे? सांसद बने थे, लगभग 8 बार। और जो भर्तृहरि मेहताब थे वे 7 बार सांसद बने थे। इनका नाम दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बाईपास करके भर्तृहरि मेहताब को बना दिया। तो इस बार जो अध्यक्ष का पद है, कांग्रेस वालों ने कह दिया हम भी नहीं मान रहे, हम भी क्या करेंगे? इलेक्शन लड़वाएंगे, देखेंगे कौन जीतेगा। तो क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? इस बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित करा ओम बिरला को। कांग्रेस ने किससे करा? के सुरेश को। अब क्या होगा? आज 11 बजे इनके लिए वोटिंग होगी। के सुरेश को, ये कांग्रेस की तरफ से खड़े, और ये ओम बिरला साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े। तो दोस्तों, अब जरा समझो कि इसमें जीत किसकी हो सकती। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस है जिसे बोलते हैं हम एनडीए। कांग्रेस का एक अलायंस है आईएनडीए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, इसके टोटल 293 क्या है? सांसद हैं। जो कांग्रेस का है, इसके टोटल कितने हैं? 233 है। आईएनडीए जो अलायंस है, इसके 233 क्या है? सांसद है। कहाँ पे? लोकसभा में। एक चीज समझ लो, जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता उसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते। ये याद रखने वाली बात है, याद रखियो। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है एनडीए, इसके सांसद कितने हैं? 293। यानी कि जो आज जो ओम बिरला साहब को वोट मिलने वाले हैं वो 293 मिलेंगे, और जो के सुरेश है इन्हें 233 वोट मिलेंगे। अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो 16 अदर है, यानी कि निर्दलीय, यानी कि जो किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़े, अकेले अपने दम पर लड़े, फिर भी वे सांसद बने, ऐसे कितने हैं? 16 हैं। तो अगर हम 233 और 16 को जोड़ लें, ये सब सपोज करो कि 16 भी इनके साथ चले गए, तो कितने हो गए? 9, 4, 2, तो 249 तो इनके सपोर्ट में हो गए और 293 इनके सपोर्ट में हो गए। तो अब मुझे बता दो कौन जीतेगा? ये जीतेंगे ओम बिरला साहब या के सुरेश जीतेंगे? अब तुम बताओ। तो ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है ना, कि ओम बिरला साहब जीतेंगे, क्योंकि इनके पक्ष में 293 वोट पड़ रहे हैं, यानी इनके पक्ष में 293 सांसद खड़े हैं, और इनके पक्ष में अगर इन्हें मिला ले निर्दलीय को तो 249 है, अगर ना मिलाओ तो 233 है, तो यही जीतेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि ओम बिरला साहब फिर से क्या बन जाएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों, एक पेपर में प्रश्न और पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर साहब थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ये भी तुम भूलना मत। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता। तो इस बार ये वोटिंग होगी, अब 11 बजे वोटिंग होगी, देखो कौन जीतता। और दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि
जिस पार्टी का भी लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, जैसे मान लो ये क्या है, ओम बिरला साहब हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, कहाँ से, कोटा से, ये जीत के आए थे, किससे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। अब ये मान लो क्या बन जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बन जाते हैं, तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है ना, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि उसके सामने विपक्षी, जब वो लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा तो उसके सामने दो पार्टी होंगी, विपक्षी पार्टी और जो पक्ष वाली पार्टी। एक वो पार्टी भी होगी जिसका वो सदस्य खुद है, एक उसके विपक्षी की भी होगी। तो उसे क्या करना, न्यूट्रल रहकर दोनों की बात सुननी, दोनों को अपना काम अच्छे तरीके से करने देना। तो ये पद क्या है, जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है, एक तरीके का न्यूट्रल है, यानी कि जो भी इसके पद में बैठेगा उसे अपनी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज तुम याद रखना। और एक चीज और मैं भी तुम्हें यहाँ पे समझा दूं कि लोकसभा अध्यक्ष के काम क्या होते हैं। देखो, धन विधेयक को ये मान्यता देता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये करता, जो अविश्वास प्रस्ताव है इसकी अनुमति के बाद ही आता, जो लोकसभा के अंदर समिति बनती उन्हें, उनकी नियुक्ति कौन करता, लोकसभा अध्यक्ष ही करता। तो ये इसके कुछ काम है, अगर कहोगे तो और डिटेल में इसके लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज का हमारा टॉपिक यही था कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो दोस्तों, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि क्या ओम बिरला साहब फिर से लोकसभा के अध्यक्ष बनेंगे या के सुरेश जी बनने वाले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।